में प्रेम से प्राप्त हो जाए। दो रास्ते आसानी के बता दिए, प्रेम में से करें। और मुझे ढूंढना है तो सीधा भागवत में चले जाए, और कोई रास्ता है नहीं। हे उद्धव, अब तुमसे गिर जाओ। उद्धव जी भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके बद्रीनाथ की तरफ चल गए। अब गोविंद ने दारुक को याद किया है, दारुक शीघ्र आओ। दारुक भगवान के अस्त्र शस्त्र और रथ लेकर के आ गया, रथ लेकर के आए। रथ लेकर के वो आया, शीघ्रता शीघ्र बैठे। रथ लेकर के वो आया, और जब उन्होंने दारुक ने भगवान का सारथी था देखा, चारों तरफ यदुवंशी अपने शरीर को आपस में लड़ करके छोड़ चुके। प्रभु दारुक, और जैसे ही दारुक रथ से उतरा, रथ ने एक क्षण ना देर लगाई, वो भगवान के परम धाम को अस्त्र शस्त्र लेकर के चला गया। भगवान किस किस को पहले भेज रहे हैं? अपने अस्त्रों को भेज दिया, शस्त्रों को भेज दिया, रथ को भेज दिया, अपने यदुवंशियों को भेज दिया। और ऐसा देख करके आश्चर्य दारुक को हुआ, और दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र द्वारकापुरी में जाओ। और द्वारकापुरी में इस वक्त अर्जुन आया हुआ है। देखिए, अर्जुन को भी पता नहीं लगी। अर्जुन आया हुआ, अर्जुन से कहना कि जो सांखो द्वार की तरफ मैंने बच्चे, बूढ़े, स्त्री भेजे हैं, तुम उन्हें ले करके हस्तिनापुर चले जाओ। प्रभु, और इसके बाद तुम फिर मेरे लोक को आना, ये सूचना। और अर्जुन से कहना, जिसके कोई सगे संबंधी नहीं रहे, उनका तर्पण क्रिया करके तुम सबको ले करके द्वारका हस्तिनापुर चले जाए। ऐसा दारुक वहां से चला गया। पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण गोविंद उस पेड़ के अपनी पीठ लगा करके और एक पैर को दूसरे पैर पर रख करके ऐसे बैठ गए, तो जो पैर का अंगूठा था वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। वो जरा नाम का जो बेहलिया था, जिसने वो नोक पे तीर पर तीनों वो लगाई थी, वो ले करके चला। उसने देखा एक तो बहुत सुंदर हिरण है, भगवान ने पीतांबरी पहनी हुई थी। और समस्त देवता अब वहां इकट्ठे होने लगे। क्यों? कि भगवान को हम परम धाम जाते हुए देखना चाहते हैं। और इसी क्षण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बना लिया। शंख चक्र पदम, शंख चक्र पदम और कमल का फूल वो ले करके वहां आ गए। उसी और एक रूप में बैठे हुए, एक रूप में बैठे हुए। और ये सब देव लोग में जो देवताएं हैं,
गंधर्व है, किन्नर है, अप्सराएं हैं, सब देख रहे हैं भगवान का परम धाम जाना। बस यहाँ तक उन्होंने देखा है, आगे नहीं देख पाएंगे कुछ भी देवता। और वो जो जरा नाम का बेहलिया था वो चला, उसने देखा कि पीतांबरी पीला एक हिरण बैठा हुआ है और उसने बाण चला दिया और वो बाण भगवान के अंगूठे में आकर के लग गया। और जब वो पहले आया, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे से अपराध हो गए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। गोविंद ने कहा, हे जरा, तेरे से अपराध नहीं हुआ, अरे मुझे भी अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे। तूने वही किया जो कभी मैंने रामा दल में छुप करके बाली को मारा था, उसका प्रारब्ध आज मैं भुगत रहा हूं। तूने भी मुझको छुप करके ही मारते, इसमें क्या हुआ? कर्मों के फल सबको भुगतने पड़ेंगे। प्रभु, अब मैं कहा जाऊं, कहा रहूं? और कृष्ण कन्हैया ने जरा को जो गिरता जा रहा था, उस जरा ने भगवान की 3 परिक्रमाएं ली और उसी समय कृष्ण कन्हैया ने जरा को भी अपने परम धाम भेज दिया। अब अकेले, और देवता सब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? भगवान सुदर्शन जो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे, उसी समय में भगवान देवता को भी पता न लगा कि क्षण गए और भगवान अपने परम धाम को पधार गए। बोला भक्तवत्सल भगवान की। वहां कुछ ना देख करके देवों ने पुष्पों की वर्षा। दारुक ने समाचार